नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की फटाफट बड़ी खबरें। विधानसभा में राम मंदिर में चंदा चोरी पर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर सदन पहुंचे तथा कहा कि वे करोड़ों राम भक्तों की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने दान राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे विधानसभा का विषय नहीं बताते हुए आपत्ति जताई। सत्ता पक्ष ने भी विरोध किया। अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मामला छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। चिंगरापगार वाटरफॉल में टूरिस्ट लोगों में मारपीट। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध चिंगरापगार वाटरफॉल में पार्किंग और एंट्री को लेकर पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और गुस्साए लोगों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए पुलिस और ग्रामीणों से बहस करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि पार्टी का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने छात्रों पर किया हमला। अब ये बिलासपुर के अंबा पेट्रोल पंप पर लाइन में घुसने से रोकने पर 3 बदमाशों ने 12वीं के छात्र यशस्वी सिंह चौहान और उसके दोस्त रोहन मैथानी की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना दोपहर करीब 3 बजे की है, जब दोनों स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। आरोपियों ने हाथ मुक्कों से हमला किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना तारबहार थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। डेकाथलॉन के पास निगम की कार्रवाई। रायपुर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम ने अभियान चलाते हुए जोन 9 की टीम के साथ महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 स्थित डेकाथलॉन के पास मुख्य मार्ग पर कार्रवाई की। नाले के ऊपर बने अवैध पाटे को जेसीबी की मदद से हटाया गया, जिससे लंबे समय से सफाई कार्य बाधित हो रहा था। कार्रवाई के बाद नाले की सफाई कर पानी की निकासी सुचारू बनाई गई। निगम अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि बारिश में शहरवासियों को जलभराव की परेशानी का सामना न करना पड़े। पोस्ता डोडा तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर की तोरवा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान प्रतिबंधित मादक पदार्थ पोस्ता डोडा की तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 पंजाब तथा 2 छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.264 किलोग्राम डोडा पोस्ता बरामद किया, जिसे प्लास्टिक थैले और पॉलिथीन में छिपाकर रखा गया था। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। 14 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस 14 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस पर सर्वसम्मति बनी। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस को वर्तमान सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, TS सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। बाद में विधायक दल ने अंतिम रणनीति को मंजूरी दी। रायपुर पुलिस ने पकड़ा 29 लाख का गांजा। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग ऑपरेशन में 29 लाख रुपए से अधिक कीमत का 56.326 किलोग्राम गांजा जब्त किया। टिकरापारा थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में 2 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में पति पत्नी, देवर और ओडिशा से गांजे की सप्लाई करने वाले बिचौलिए भी शामिल हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बिलासपुर में छात्रों से संवाद के दौरान नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 89 पेपर लीक हुए और 21 छात्रों ने आत्महत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर नहीं है। प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें न्याय दिलाने की अपील भी किया थी।
रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, इसलिए लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों में सरगुजा और बस्तर संभाग के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हुई, जबकि खरोरा में सर्वाधिक 10 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 21 से 24% कम बारिश दर्ज की गई है। कोरिया ट्रिपल मर्डर केस जांच करने पहुंची सीबीआई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की हत्या के बहुचर्चित मामले की जांच के लिए सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम पहुंच गई है। टीम सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाएगी और संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी। 16 जून को रेत तस्करी के विवाद में आरोपियों ने फॉर्च्यूनर कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें भाजपा नेता लल्ला सिंह और नागेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। वहीं वीरेंद्र सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। कांकेर के एमए पास युवा ने नौकरी छोड़ी, बने ऑर्गेनिक मैन। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के चिचगांव निवासी सोनू राम ध्रुव ने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद नौकरी की बजाय जैविक खेती को अपना भविष्य बनाया। वर्ष 2015 में प्राकृतिक खेती शुरू करने पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टपक सिंचाई, बेहतर जल प्रबंधन और ताराचंद बेलजी तकनीक अपनाकर आज 10 एकड़ में विभिन्न फसलें उगा रहे हैं। उनकी सालाना शुद्ध आय 8 लाख रुपए से अधिक है। कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में अब उनकी खेती प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है और दूर दूर से किसान सीखने पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया प्रतिभा का लोहा। छत्तीसगढ़ की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अपनी मेहनत और पिता के त्याग के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। 7वीं कक्षा से वेट लिफ्टिंग शुरू करने वाली ज्ञानेश्वरी अब 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके पिता दीपक यादव ने बेटी की ट्रेनिंग और पौष्टिक डाइट का खर्च उठाने के लिए वर्षों तक इलेक्ट्रीशियन के रूप में ओवरटाइम किया। स्कूल नेशनल, ओपन नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी अब देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही हैं। रायपुर में 100 महिलाओं का सम्मान। रायपुर में आयोजित अग्रगामी महिला सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि महिलाएं यदि संकल्प लें तो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने की भी अपील की। साथ ही बेटियों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने पर जोर देते हुए कहा कि जागरूक महिलाएं पूरे परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। सरोना रेलवे स्टेशन का 13 करोड़ से पुनर्विकास। रायपुर के सरोना रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13.57 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक पुनर्विकास किया गया है। रेलवे के अनुसार अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहाँ 95 वर्ग मीटर का नया कॉन्कोर्स बनाया गया है, जबकि 1912 वर्ग मीटर का नया सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी। स्टेशन को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक स्वरूप देने के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी पर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पोस्टर लेकर सदन पहुंचे और कहा कि वे करोड़ों राम भक्तों की भावना को सदन में उठा रहे हैं। उन्होंने दान राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। सत्ता पक्ष ने भी विरोध किया। अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ से असंबंधित बताते हुए अस्वीकार कर दिया। सुरक्षा की बात अपनों के साथ में पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया कार्यक्रम सुरक्षा की बात अपनों के साथ में नागरिकों से नाबालिगों को वाहन नहीं देने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में बड़ी संख्या में नाबालिग चालक या तो खुद घायल हुए या दूसरों की जान जोखिम में डाल बैठे। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन देना कानूनन अपराध है। साथ ही स्कूलों से बिना लाइसेंस वाहन लाने वाले छात्रों पर रोक लगाने और हेलमेट पहनने की आदत विकसित करने का भी आग्रह किया। याददाश्त लौटने पर करवा रहे घर वापसी। भिलाई के सेक्टर 3 स्थित
फील परमार्थम फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार, बेसहारा और लावारिस लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। संस्था सड़क पर रहने वाले लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। नियमित काउंसलिंग और इलाज के बाद जब उनकी याददाश्त लौटती है या परिवार का पता चलता है, तब उन्हें उनके परिजनों से मिलाने की पहल की जाती है। संस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों को नया जीवन देना और उन्हें फिर से सम्मानपूर्वक परिवार के बीच स्थापित करना है। परीक्षा आयोजित करेगा।